हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो ना टोटली वीसीएस की ना 2026 की असेसमेंट के बारे में रहने वाली है। मैं ना स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इस वीडियो में ना मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ना हम वीसीएस के ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, 2 से 3 चेंजेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वीसीएस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वीसीएस प्रोफाइल एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि वीसीएस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और हमें एक्चुअल में जॉब में करना क्या पड़ता है वीसीएस में। ठीक है, इसके बेनिफिट्स के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ठीक है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, पहले मैंने बताया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट इज वीसीएस प्रोफाइल, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेनिफिट्स, अलाउंसेस। ठीक है, और इवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हायरिंग प्रोसेस, कि सबसे पहले हमें असेसमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद हमें असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला हायरिंग वाला प्रोसेस, हायरिंग के ना 4 स्टेप्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप होता है कि वीसीएस की एक्चुअल असेसमेंट में राउंड्स कितने हैं। ठीक है, वीसीएस की एक्चुअल असेसमेंट में ना 3 राउंड्स हैं, तो वही हम 3 राउंड्स ना हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप पे। ठीक है, 3 राउंड कौन कौन से होते हैं सबको पता है एक्चुअल में। तो वर्किंग विद कस्टमर फर्स्ट राउंड, कस्टमर कन्वर्सेशन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है वर्कशेल असेसमेंट या पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम एक्चुअल में वीसीएस की असेसमेंट के ना राउंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि एक बार हमने असेसमेंट टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो हमें अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, हाउ टू चेक द वीसीएस रिजल्ट, तो ये हम फोर्थ स्टेप पे डिस्कस करेंगे। फोर्थ स्टेप एक बार हमने डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद ना फिफ्थ स्टेप में ना मैंने एक एचआर राउंड की ना वीडियो कैंडिडेट के साथ शेयर करी है, तो वो भी देखना। तो ये 5 स्टेप में ना हम पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, असेसमेंट का प्रोसेस, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा जो था बेनिफिट्स, अलाउंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। थर्ड स्टेप पे था हमारा असेसमेंट का प्रोसेस, उसके बाद हमारा हाउ टू चेक वीसीएस रिजल्ट, उसके बाद हमारा एचआर राउंड। तो ये 5 स्टेप में सारी वीडियो में ना एक्सप्लेन करूंगा, तो ये एक बार ही देखना। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तो कोई भी आईडी है, जैसे हमारी पर्सनल आईडीज होती हैं, अगर उसके साथ नंबर लिंक है ना, तो बहुत बढ़िया। बट मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम ईमेल बनाते हैं, कैसे हम अपनी ईमेल के साथ कोई भी रजिस्टर्ड नंबर लिंक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना ये जीमेल के स्क्रीनशॉट्स हैं, जहां पे हम ना क्रिएट अकाउंट पे जाके अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली इधर अपनी ईमेल मेंशन करोगे, जिस भी नेम से ईमेल बनाना चाहते हो। ठीक है, नीचे ना जब हम ईमेल अपनी जो भी मेंशन करते हैं, ठीक है, उसमें ना हम 3 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपना नेम या जो भी लास्ट नेम फर्स्ट नेम हम फिल करते हैं, जो भी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, अपनी आईडी स्पेसिफिकली बनाते हैं। सपोज मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक xyz@gmail.com मैंने आईडी बनाई। ठीक है, उसके बाद ना मेरे को नंबर लिंक करने के लिए कहा जाएगा सेम जीमेल के अकाउंट पे भी। ठीक है, मेरा नंबर है, कोई भी XYZ नंबर है, मैंने फिल कर दिया, मेरे नंबर पे ओटीपी आया, उधर ही मेरा जीमेल अकाउंट बन गया। ठीक है, जो भी मेरा गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट मेरा बन गया। एक बार मेरा जीमेल अकाउंट बना, देन ना मैं इस स्लाइड पे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं शो करता हूँ। देन उसके बाद ना मैं स्टेप 2 पे आऊंगा। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड आएगी, ये अमेजोन के ना जॉब पोर्टल वाली स्लाइड है, जहां पे सबसे पहले ना मैंने एक एरो शो करा हुआ है क्रिएट वन। तो हमें ना सबसे पहले, अगर हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्रिएट वन पे हम सबसे पहले ना क्लिक करेंगे। क्रिएट वन इस करके मैं कह रहा हूँ क्योंकि ना इधर जो भी हमारी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी हमने ईमेल आईडी क्रिएट करी होगी, जो भी हमारा रजिस्टर्ड ईमेल नंबर होगा ना, तो वो हम सब कुछ इस में फिल करेंगे। ठीक है, आगे ना मैं क्रिएट वन वाला भी सारा इलेबोरेट करता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। इसके ऊपर ना एक ईमेल और मोबाइल नंबर है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, अभी के लिए इसको इग्नोर करना। ये तब यूज करा जाता है जब हम अपनी एक बार असेसमेंट टेस्ट देते हैं, उसके बाद जब हम अपना असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करके ना हमें अपना रिजल्ट चेक करना पड़ता है, कोई भी हमारा ईमेल, उसके बाद हमने एक पर्सनल पिन क्रिएट करा होता है, उसके बाद हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इस बॉक्स में अपनी ईमेल टाइप करके। ठीक है, अब सबसे पहले ना मैं फर्स्ट वाले जो क्रिएट वन में हमें फील्ड्स दी जाती है ना, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले लीगल फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना। लीगल सरनेम में लीगल सरनेम फिल कर देना। प्रेफर्ड फर्स्ट नेम फिल कर सकते हो, प्रेफर्ड सरनेम फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो गूगल अकाउंट
जो जीमेल अकाउंट पे क्रिएट करी थी ना न्यू ईमेल, तो वो वाली ईमेल ना इधर फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद दोबारा से एक बार री एंटर ईमेल एड्रेस करनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी के साथ लिंक करा था ना नंबर अपना पर्सनल, तो वो फिल करना, दोबारा से अपना री एंटर मोबाइल नंबर करना, देन उसके बाद ना अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश ही फिल करना, तो ये फिल कर सकते हो। प्रेफर टाइम जोन कोलकाता के अकॉर्डिंग मैंने फिल करा वो, तो ये फिल कर देना। क्रिएट पिन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिएट पिन में ना 6 डिजिट का ना अपना पर्सनल पिन क्रिएट करना, क्योंकि ये हमें तब काम आएगा जब हमें कभी भी लॉगिन करके ना अपना स्टेटस चेक करना, अपना रिजल्ट चेक करना, अपना कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो क्रिएट पर्सनल डिजिट 6 पिन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएट पर्सनल डिजिट 6 पिन, ठीक है। दोबारा से री एंटर करना पर्सनल डिजिट पे, इसके बाद ना हमें सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था सिंपली क्रिएट 1 का। अब मैं ना इससे भी ज्यादा एक वो वाले स्टेप पे आता हूँ, जब हमें ना, जैसे मैंने बताया था ना कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग मैंने महाराष्ट्र के स्टेट वाइज लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसमें ना मेरे को ये 6 स्टेप्स दिए जाएंगे, मैं सभी स्टेप्स बोल भी रहा हूँ दोबारा से। सबसे फर्स्ट कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जनरल क्वेश्चन, नेक्स्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट असेसमेंट, असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। इसमें भी हम एक ऑप्शन ना स्किप कर देते हैं, वो भी मैंने चैनल पे ना बहुत बारी बताया हुआ है कि हम क्या ऑप्शन स्किप करते हैं। स्टेप 1 में मैं आता हूँ। स्टेप 1 ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें बेसिकली अपना नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने एड्रेस की डिटेल्स, एक प्राइमरी नंबर, एक सेकेंडरी नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बेसिकली हमारे को बताना पड़ेगा कि हाउ डिड यू गेट टू हियर अबाउट दिस जॉब। अगर अमेजोन का रेफरल है, अमेजोन के रेफरल की एम्प्लॉय आईडी फिल कर सकते हो, बट अगर कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लगे इस जॉब के बारे में, तो कोई भी एक्सवाइजेड प्लेटफॉर्म का मेंशन कर सकते हो, नौकरी, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी का भी मेंशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली ना अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ बतानी है। इसमें ना एक पॉइंट का और ध्यान रखना, पैन कार्ड। पैन कार्ड गाइस ऑप्शनल है, ठीक है। सिंपली 2 फील्ड्स हमारे को दिखाई जाएंगी। फर्स्ट वाली फील्ड पैन, नेशनल आईडी कार्ड टाइप, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। नेशनल आईडी कार्ड टाइप में पैन कार्ड, आधार नंबर कोई भी फिल करना, बट नेशनल आईडी कार्ड नंबर पे ना कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीसीएस एक ऐसी जॉब है जिसमें हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपना एक बार पैन कार्ड फिल कर देते हैं ना, तो दोबारा हम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अगर हम इवन की रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इस करके अपना पैन कार्ड टाइप जरूर फिल करना, पैन कार्ड जिसमें फिल कर सकते हैं, बट पैन कार्ड नंबर नहीं फिल करना, ठीक है। बार बार इस स्टेप को मैं बता रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर नहीं फिल करना। जनरल क्वेश्चंस में, जनरल क्वेश्चंस में ना सिंपली अमेजोन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक हैव यू प्रीवियसली वर्कड इन अमेजोन, आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। तो बेसिकली आर यू रेडी टू रेलोकेट, हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, बट अमेजोन से रिलेटेड ना जनरल क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है, जो हम सिंपली यस नो में एग्री डिसएग्री करके इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। टेल अस अबाउट योरसेल्फ ना हमारे को अपनी एजुकेशन डिटेल्स, अगर जैसे कि 4 डिग्रीज मेंशन करी हुई है, बीटेक मेंशन करी हुई है, बीएससी मेंशन करी हुई है, बीकॉम मेंशन करी हुई है, बीए मेंशन करी है। अगर मैंने बीटेक करी है तो मैं बीटेक वाली ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स, अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ देन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अपनी प्रीवियस सैलरी बता सकता हूँ, अपने लास्ट एम्प्लॉयर का नेम बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में ये फिल कर सकते हो, अपनी एजुकेशन डिटेल्स का फिल कर सकते हो, बाकी सिंपली रेगुलर स्टडी या डिस्टेंस स्टडी का भी मेंशन करा होगा, ठीक है। तो ये पूछा होगा हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, यस नो में इसका आंसर दे सकते हो। तो सिंपली ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए टेल अस अबाउट योरसेल्फ में। डाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में डिसेबिलिटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा लाइक डू यू बिलोंग फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, तो सिंपली इसमें यस नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बाकी असेसमेंट, जब हम 4th स्टेप के बाद असेसमेंट में जाते हैं ना, तो हमारे को ना SCB ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए कहेगा, जो सिक्योर एग्जाम ब्राउजर है। सिक्योर एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड करे बिना, इंस्टॉल करे बिना हम असेसमेंट टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जब हम SCB ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, असेसमेंट टेस्ट हम तब भी दे सकते हैं, बट अगर हम असेसमेंट टेस्ट 1-2 दिन के बाद देना चाहते हैं देन वो भी पॉसिबल है। हम अप्लाइड जॉब्स में डायरेक्टली क्लिक करके दोबारा से असेसमेंट स्टार्ट करके असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, बट लिमिट 48 आवर्स है, इस चीज का याद रखना, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया वो डाउनलोड SCB ब्राउजर, क्लिक ऑन स्टार्ट असेसमेंट, देन फिनिश द 3 राउंड्स। फिनिश 3 राउंड्स में वही राउंड्स है, आगे मैं ना राउंड्स के डिटेल में बारे में बताऊंगा। वर्किंग कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर कन्वर्सेशन, जिसमें 2 कन्वर्सेशंस होती हैं, उसके बाद वर्क सेल असेसमेंट। अब लास्ट स्टेप ना सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू एंड सबमिट। हम पता क्या करते हैं, हम ना असेसमेंट टेस्ट दे देते हैं, बट ना हम लास्ट में सिग्नेचर करना
भूल जाते हैं। सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर जब तक हम नहीं करेंगे हमारी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो इस करके ना सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज को मिस मत करना। अगर सिग्नेचर कभी भी मिस करें ना, दोबारा से अपना पोर्टल लॉगिन करके हमारा ना स्टेटस एक शो करेगा। आगे मैं ना वीडियो में वो भी बताऊंगा कि हमें सिग्नेचर कैसे करना है, ठीक है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, अपना सिग्नेचर कर दे। हाँ, हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो गाइस, हायरिंग प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट हम जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जॉब एप्लीकेशन के लिए भी ना मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन करे हैं। सबसे पहले जो अमेजोन का जॉब पोर्टल में शो करता होता हूँ, उसमें सबसे पहले ना सपोज मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र का स्टेट वाइज लिंक ढूंढूंगा। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के स्टेट वाइज लिंक पे ना क्रिएट 1 पे जाके रजिस्टर करूंगा, ठीक है। अपनी सभी इंफॉर्मेशन, सभी डिटेल्स मैं फिल करूंगा। उसके बाद ना अगर असेसमेंट टेस्ट मैं साथ में देना चाहता हूँ, देन मैं साथ में भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं असेसमेंट टेस्ट साथ में नहीं देना चाहता, ठीक है, देन मैं अपने अप्लाइड जॉब्स पे क्लिक करके कभी भी मैं अपना असेसमेंट टेस्ट दे सकता हूँ, बट विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो ये एक था सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट मैं असेसमेंट के प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने रजिस्टर करा, ठीक है, सभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट करी। इवन की रजिस्ट्रेशन ना 4 स्टेप्स में होता है, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट इस असेसमेंट के बारे में ना सबसे पहले ना हम SCB ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, सिक्योर एग्जाम ब्राउजर। जब सिक्योर एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करते हैं, और कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन हमारी ओपन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन हम फेच नहीं कर सकते इधर उधर, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और उसके बाद ना जब भी कभी रिजल्ट चेक करना हो ना VCS के असेसमेंट का, तो हम पोर्टल पे जाके ना वो भी चेक कर सकते हैं। आगे इसी वीडियो में ना मैं ये भी बताऊंगा कि हम VCS का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऐड करी है। उसके बाद ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन मॉड्यूल। जब हमारा असेसमेंट कंप्लीट होकर हमारा इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद ना हमारे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल्स, NHO मेल्स, इवन की ऑन बोर्डिंग मेल्स या कोई भी मॉड्यूल्स जो स्पेसिफिकली अमेजोन देता है हमें कंप्लीट करने के लिए, तो वो मॉड्यूल्स हमें सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। देन फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, जब हमारा सब कुछ प्री हायर ओरिएंटेशन मॉड्यूल या कोई भी मॉड्यूल्स की हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं, जो भी फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग होती है ना, देन HR हमारे को सब VPN कनेक्ट करने के बारे में, सभी प्रोसेसेस के बारे में बताता है। लाइक जो भी ट्रेनिंग मैनेजर होगा या कोई भी टीम अलॉट होगी, तो उस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले ना हम इस स्लाइड में यही डिस्कस करेंगे कि VCS के ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। इसमें भी ना मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं प्रेजेंटेशन में कि हम एक्चुअल में इस स्लाइड में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले VCS प्रोफाइल क्या है, नेक्स्ट VCS के प्रोसेसेस क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज द जॉब टाइप फॉर VCS, उसके बाद व्हाट सैलरीज ऑफर्ड फॉर VCS, डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक प्रोसेस है इंटरनेशनल प्रोसेस। अब सबसे पहले ना VCS के एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता हूँ, जो जॉब प्रोफाइल में हमें एक्चुअली करना पड़ता है। देखो गाइस, इधर मैंने लिखा हुआ ना VCS एसोसिएट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो भी कस्टमर की क्वेरीज होंगी, लाइक कोई भी इशू अगर कस्टमर फेस कर रहा है, तो VCS एसोसिएट ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस कस्टमर के लिए। सपोज मैं कस्टमर हूं, अगर मेरे को कोई डाउट है ना, किसी भी कोई भी क्वेरी, कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेमेंट इशू से रिलेटेड, तो VCS एसोसिएट ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। अब ये मोड ना 3 मोड्स के थ्रू हमारी सिलेक्शन होती है। इवन की HR रिक्रूटर जब डिपेंड करता है ना कि हमारा इंटरव्यू होता है, तो हमें ना 3 प्रोफाइल्स के बेसिस में सिलेक्ट करा जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे, ईमेल, चैट एंड फोन, यही 3 प्रोफाइल्स होती हैं कि VCS एसोसिएट में हमारे को कौन सी प्रोफाइल दी जाएगी। अब नेक्स्ट मैंने जो डिस्कस करा ना, सबसे पहले VCS जो प्रोफाइल होती है ना, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम होती है। अब इसमें ना बॉक्स में मैंने यही मेंशन करा है कि हमारे को ना क्वेरीज रिजोल्व करनी पड़ेगी, कोई भी इशू कस्टमर का हो। सपोज अब मैं कोई कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरे को ना कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना दिक्कत हो रही है कि मेरे को प्रोडक्ट की इन्फो के रिगार्डिंग, मेरे को वेबसाइट के रिगार्डिंग, कोई भी पेमेंट इशू से रिगार्डिंग, या कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे को चाहिए ना। अगर मेरे को कोई इशू आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे को हो रही हैं, तो VCS एसोसिएट का यही काम रहेगा कि कस्टमर की क्वेरीज रिजोल्व करनी। और वो मैंने बता दिया, ऑर्डर से रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पेमेंट इशू से रिगार्डिंग, वेबसाइट इशू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यही सब मोड्स रहते हैं। अब नेक्स्ट मैंने ना इसके प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करा कि VCS का ना प्रोसेस डिवाइड होता है 2 प्रोसेसेस में, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल। मोस्टली डोमेस्टिक का जो पैकेज रहता है ना 2.4 LPA से 2.9 LPA, और यही अगर मैं इंटरनेशनल का कंपेयर करूँ ना, तो इंटरनेशनल का ना 3.1 LPA से 4 LPA तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। इवन की फ्रेशर को भी जो मेरे साथ है ना कैंडिडेट्स इंस्टाग्राम पे, तो नॉर्मली उनको ना 3 LPA से ज़्यादा पैकेज भी मिला। डिपेंड करता है कि हमारी कम्युनिकेशन कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ना मैंने जॉब टाइप
टाइप को डिवाइड करा। बेसिकली VCS कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, परमानेंट भी रहता है। कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे एक्सटेंड होगा। देखो अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा, बट यही कॉन्ट्रैक्ट ना लाइक कुछ मंथ्स के बाद खत्म भी हो जाता है। अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है बट अगर उनके पास अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो ये खत्म भी हो जाता है। अगर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो खत्म भी हो जाता है। उसके बाद दोबारा से हम रीहायर वाली असेसमेंट लिंक्स आते हैं, असेसमेंट मेल्स आते हैं, जिसके थ्रू हम असेसमेंट दे सकते हैं। इवन की जो अमेजोन के रीहायर एम्प्लॉयज होते हैं ना वो इजिली कंसिडर भी करे जा सकते हैं। अब यही प्रोफाइल्स परमानेंट। सो गाइस अब ना हम VCS का सैलरी, बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना VCS के सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। जो इसकी सैलरी रहती है ना, डोमेस्टिक का अलग रहता है, इंटरनेशनल का अलग रहता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, डोमेस्टिक के लिए 2.4 LPA से 2.9 LPA तक, इंटरनेशनल के 3.1 LPA से 3.8 LPA। अब VCS गेम स्पेशलिस्ट से एक प्रोफाइल आई थी जिसका अराउंड 4.1 LPA 4.2 LPA भी मिला, इवन की फुल टाइम परमानेंट का। नेक्स्ट में ऑन बोर्डिंग किट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे GoA प्रोफाइल होती है, SPS प्रोफाइल होती है, इसमें ना लैपटॉप मिलता है। बट जो VCS प्रोफाइल्स होती है ना मोस्टली हमारे को ना डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स एंड एक ना सिक्योरिटी की पिन दी जाती है VPN कनेक्ट के लिए या कोई भी फेस रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ना एक जेटा मील कार्ड मिलता है। बेसिकली सोडेक्सो का ना फूड कूपन का कार्ड होता है। इसमें ना हमारे को अराउंड 1100 पर मंथ मिलता है सोडेक्सो के मील कार्ड का, ठीक है। उसका 13,200 ईयरली बन जाता है। नेक्स्ट ना हमारे को नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है और वो भी 150 अराउंड समथिंग, मे बी अब इंक्रीज कराओ। इसके बाद हमारे को ना ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी शिफ्ट में है या कौन सी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे को इंटरनेट अलाउंस मिलता है। लाइक अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम, तो इसके लिए ना हमारे को इंटरनेट अलाउंस मिलता है 1250 पर मंथ, जिसका अराउंड 15,000 ईयरली बन जाता है। इसके बाद ना हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अराउंड 5 लाख तक, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे पॉलिसी या कौन कौन से इंश्योरेंस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। सो गाइस इस स्लाइड में ना हम VCS के रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं, बट VCS एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें कि 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 12 पास के लिए ना सभी पेपर्स क्लियर होने चाहिए, लाइक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन फ्रेशर में भी सेम केस है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है देन हम ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है देन 12 के बेसिस पे अप्लाई करना, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, बाकी कोई भी एज एज सच मेंशन नहीं करी है, बट मिनिमम एज 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं। रोटेशन शिफ्ट होंगे, ठीक है। मोस्टली नाइट शिफ्ट भी होंगी, आफ्टरनून भी, इवनिंग भी, मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती हैं, बट स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट होती हैं। अब इसके अलावा ना 3 मंथ्स 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। डिपेंड करता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, बट परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। 12 पास, ग्रेजुएशन, मिनिमम एज 18 ईयर्स, रोटेशन शिफ्ट्स होंगी, इवन की प्रोबेशन पीरियड भी होगा। VCS का फुल टाइम परमानेंट का मैंने पहले बता दिया था। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बेसिस पे हमें परमानेंट रोल भी ऑफर करा जाता है। सो गाइस अब ना हम VCS के पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रियल असेसमेंट के बेसिस पे बात करेंगे। VCS के असेसमेंट में ना 3 सेक्शंस होती हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 वर्किंग विद कस्टमर, सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्जेशन, सेक्शन 3 वर्क सेल असेसमेंट। वर्किंग विद कस्टमर में ना 2 एक्सरसाइज होंगी जो कस्टमर क्वेरीज के बेसिस पे होंगी। कस्टमर क्वेरीज मैंने पहले बताया था कि पेमेंट के इश्यूज से रिगार्डिंग, कोई भी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, कोई भी ट्रबल शूटिंग के रिगार्डिंग हो सकती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 2 में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टेबल्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, बट सभी क्वेश्चन कस्टमर क्वेरीज के बेसिस पे होंगे, जिसमें ना हमारे को 4 MCQ की ऑप्शन होंगी। कुछ अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ टेबल्स के बेसिस पे, कुछ ग्राफिकल एनालिटिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 रहता है वर्किंग विद कस्टमर। सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्सेशन, जो एक्चुअल सिलेबस में 6 कन्वर्सेशन है, बट रियल असेसमेंट में कोई भी 2 रैंडम कन्वर्सेशन आ सकती है उन 6 कन्वर्सेशन के बीच में से। कन्वर्सेशन 1 एंड कन्वर्सेशन 2, ठीक है। टोटल 2 कन्वर्सेशन होती हैं। आगे ना मैं डिटेल में ये भी बताता हूँ कि कन्वर्सेशन हमें कैसे आंसर करनी पड़ती हैं, ठीक है। सेक्शन 3 वर्क सेल असेसमेंट। वर्क सेल असेसमेंट को हम पर्सनैलिटी असेसमेंट भी कह सकते हैं, कल्चरल असेसमेंट भी कह सकते हैं, बिहेवियर असेसमेंट भी कह सकते हैं। इससे अराउंड टोटल 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ना हमें कंपनी को पॉजिटिव दिखा के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में मैं असेसमेंट में वो भी डिस्कस करूंगा।
सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्जेशन, टोटल 6 कन्वर्जेशन होती हैं। कन्वर्जेशन विद सेलेस्टी, कन्वर्जेशन विद एलेक्स, कन्वर्जेशन विद क्रिस्टियाना, कन्वर्जेशन विद मीना, कन्वर्जेशन विद गैरी, कन्वर्जेशन विद फ्रांसिस्का। कन्वर्जेशन विद सेलेस्टी अभी के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि ये कन्वर्जेशन किस टॉपिक के बेसिस पे आगे हम डिटेल में वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कन्वर्जेशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कन्वर्जेशन विद सेलेस्टी ये QR कोड के बेसिस पे है, जिसमें कि बेसिकली QR कोड के डाउनलोड करने के स्टेप्स, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स हमारे को प्रोवाइड करे जाएंगे। कन्वर्जेशन विद एलेक्स इसमें बेसिकली ई रीडर के बेसिस पे है, जिसमें कि ई रीडर कस्टमर का खराब हो जाता है, इनकरेक्ट प्राइस चार्ज करा जाता है, विटामिन की सब्सक्रिप्शन लेट हो जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेशन विद एलेक्स है। कन्वर्जेशन विद क्रिस्टियाना ये मेंबरशिप के बेसिस पे है, जिसमें कि बेस प्लस एंड प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में हमें बताया जाएगा, उसके बेनिफिट्स, उसके प्राइजेस के बारे में हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्जेशन विद मीना ये कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे है, बेसिकली कस्टमर अपना फीडबैक देगा वेबसाइट के बेसिस पे, कोई भी जो अमेजोन के कस्टमर एसोसिएट्स होंगे उसके बेसिस पे मीना फीडबैक देगी, ठीक है। कन्वर्जेशन विद गैरी ये भी मेंबरशिप के बेसिस पे, कन्वर्जेशन विद फ्रांसिस का ये भी QR कोड के बेसिस पे, बस याद रखना कन्वर्जेशन विद सेलेस्टी QR कोड के बेसिस पे है, एंड कन्वर्जेशन विद फ्रांसिस का QR कोड के बेसिस पे। ये दोनों QR कोड के बेसिस पे हैं, बट टोटल क्वेश्चंस इनके ना डिफरेंट होंगे, जो रिकॉर्ड द ऑडियो वाले भी इवन की डिफरेंट MCQ एंड अरेंज ऑर्डर वाले भी ऐसे ही सिमिलर। कन्वर्जेशन विद गैरी एंड कन्वर्जेशन विद क्रिस्टियाना दोनों सेम है मेंबरशिप के बेसिस पे, क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट होंगे, बट कंटेंट मेंबरशिप वाला, कंटेंट QR कोड वाला टोटली सेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कस्टमर कन्वर्जेशन ना डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कस्टमर कन्वर्जेशन होती कैसी है। 2 कन्वर्जेशन रैंडम कोई भी आ सकती है, मीना एलेक्स आ सकती है, गैरी फ्रांसिस का आ सकती है, सेलेस्टी क्रिस्टियाना आ सकती है। मैंने सेलेस्टी एंड क्रिस्टियाना की एग्जांपल ली है, जिसमें कि फर्स्ट कन्वर्जेशन का ना पैटर्न है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन अरेंज द ऑर्डर बेस्ड। ऐसी सेकंड कन्वर्जेशन में फर्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन अरेंज द ऑर्डर बेस्ड। MCQ में अगर मैं QR कोड वाली भी एग्जांपल लूं, तो सिंपली QR कोड के बेसिस पे ना मेरे को कंटेंट गिवन होगा, जिसमें मेरे को 4 ऑप्शन दी जाएंगी, कोई भी एक कस्टमर की क्वेरी होगी MCQ की फॉर्म में ना मेरे को ऑप्शन दी जाएंगी, ठीक है। तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ना कंटेंट देके उसका आंसर देना पड़ेगा। रिकॉर्ड द ऑडियो में ना सिंपली कस्टमर का अगर डाउट है कि आई डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द QR कोड, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, आई डोंट नो अबाउट एनी ऑफ द QR कोड डाउनलोडिंग स्टेप्स, ठीक है। तो ये कस्टमर की एक क्वेरी है, तो सिंपली अमेजोन एसोसिएट इसका रिस्पॉन्स कर सकता है। जो भी QR कोड का कंटेंट लिखा होगा ना, लाइक स्टेप 1 इज स्टेप 2 दिस एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, सो फाइनली दीज आर द 5 स्टेप्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द QR कोड। तो ये रिकॉर्ड द ऑडियो वाले क्वेश्चन के बेसिस पे है। थर्ड रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे है, ठीक है। ऐसे ही हमें ना 1 मिनट का टाइमर दिया जाएगा, और हम ना इसमें 2 बार अपने रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम मेरे को लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम अपना रिस्पॉन्स सही तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, देन मैं सेकंड टाइम भी अपना रिकॉर्ड कर पाऊंगा। इवन की जो कस्टमर की कन्वर्सेशन होगी ना, मेरे को लगा कि मेरे को फर्स्ट टाइम नहीं समझ लगा, तो मैं सेकंड टाइम दोबारा से सुन पाऊंगा उसी कन्वर्सेशन को। तो ये इस चीज के बेसिस पे होती है। ऐसे ही सेकंड कन्वर्सेशन क्रिस्टियाना के बेसिस पे है, MCQ बेस इजीली कर लोगे। ये रह गया अरेंज द ऑर्डर। अरेंज द ऑर्डर में ना बेसिकली कस्टमर ये कह रहा है कि अरेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द मोस्ट टू लीस्ट डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन गिवन होगी तो उसके बेसिस पे ना हमें मोस्ट टू लीस्ट में ना ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलर सेकंड कन्वर्सेशन कोई क्रिस्टियाना के बेसिस पे है जो मेंबरशिप की है, ठीक है। मैं MCQ और अरेंज द ऑर्डर वाले में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड द ऑडियो वाले की मैं बात करूंगा। इसमें ना कस्टमर की एक क्वेरी है, जिसमें कस्टमर कह रहा है, सो आई डोंट नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबरशिप, सो कैन यू प्लीज कंपेयर ऑल ऑफ द मेंबरशिप अलोंग विद देयर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये है। तो सिंपली इसमें ना कंटेंट में मैं बता सकता हूँ, सो दिस इज बेस मेंबरशिप, दिस इज फॉर $10 पर मंथ, दिस इज बेस प्लस, दिस इज फॉर $30 पर मंथ, दिस इज प्रीमियम, दिस इज फॉर $60 पर मंथ। ऐसे ही अलोंग विद दिस दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबरशिप। तो ऐसे करके ना हम इसके आंसर दे सकते हैं। सोशल असेसमेंट कह लो, इसको कल्चरल राउंड असेसमेंट कह लो, बिहेवियर असेसमेंट कह लो, पर्सनैलिटी असेसमेंट कह लो, सेम असेसमेंट होती है ये। इस असेसमेंट का ना बेसिक जनरल पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स होंगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। उन 2 स्टेटमेंट में से ना सबसे पहले तो हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और हर बारी ना मोस्ट लाइक मी क्लिक करना है। वन में ना
दो एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मिला के ना ऑलमोस्ट 24 टू 26 क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 1 में 20 क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज 2 में 4 टू 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का बेसिक स्टैंडर्ड एक बार बता देता हूँ। सिंपली जो भी कस्टमर की क्वेरीज है ना, वो कस्टमर की क्वेरीज, कुछ कस्टमर की क्वेरीज डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे, जिसके बेसिस में ना हमें एमसीक्यू की ऑप्शंस दी होंगी, और उन्हीं कस्टमर क्वेरीज को ना हम एज अ अमेजोन एसोसिएट, एज अ अमेजोन एम्प्लॉय कैसे रिजोल्व करते हैं, तो वो हमें एमसीक्यू में राइट आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कस्टमर की क्वेरीज के रिगार्डिंग है, जिसमें हमें अमेजोन एसोसिएट के बेसिस पे आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एमसीक्यू के बेसिस पे सभी ऑप्शंस हमें देखनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे हमें राइट आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस में ना सजेशंस गिवन होंगी, कुछ क्वेश्चंस में टेबल्स गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चंस में हमें अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे आंसर देने पड़ेंगे। देखोगे कन्वर्सेशन सेलेस्टी वाली कन्वर्सेशन और फ्रांसेस्का वाली कन्वर्सेशन क्यूआर कोड के बेसिस पे होगी। जो क्रिस्टियाना एंड गैरी वाली कन्वर्सेशन होगी वो मेंबरशिप के बेसिस पे होगी, जिसमें बेस प्लस प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में डिस्कस करा गया, और एक क्यूआर कोड, हाउ टू डाउनलोड द क्यूआर कोड, ठीक है। तो ये वाले देख लेना। तो दोबारा से बता देता हूँ एक बारी, जो सेलेस्टी वाली है वो क्यूआर कोड के बेसिस पे है, जो क्रिस्टियाना वाली है वो बेस प्रीमियम बेस प्लस मेंबरशिप के बेसिस पे है। बाकी आगे जो मीना वाली कन्वर्सेशन है वो देखोगे कस्टमर रिटर्न ऐप के बेसिस पे है। जो एलेक्स वाली कन्वर्सेशन है वो ई रीडर के बेसिस पे है, जिसमें कस्टमर की विटामिन की सब्सक्रिप्शन लेट हो जाती हैं या कोई लेट डिलीवरी का ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो एलेक्स वाला। बाकी जो फ्रांसेस्का वाला है वो क्यूआर कोड के बेसिस पे है, जो गैरी वाला है वो मेंबरशिप के बेसिस पे, ठीक है। तो ये टोटल 6 कन्वर्सेशन है। बाकी प्रीवियस वीडियो में ना जो भी कन्वर्सेशन होती थी कस्टमर कन्वर्सेशन की, कस्टमर क्वेरी, जिसपे एज ए अमेजोन एसोसिएट हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो उसमें ना मैंने बताया हुआ है कि हम इसके ना आंसर्स कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एक बार ना सिंपल इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाले कस्टमर कन्वर्सेशंस के बारे में। तो इसमें ना टोटल 2 कन्वर्सेशंस पूछी जाएंगी, हालांकि 6 कन्वर्सेशंस तो टोटल है ना, बट जो रियल असेसमेंट होगी इसमें ना 2 कन्वर्सेशंस पूछी जाएंगी। कोई भी हो सकती है, मीना एलेक्स हो सकती है, क्रिस्टियाना सेलेस्टी हो सकती है, फ्रांसेस्का गैरी हो सकती है, ठीक है। कोई भी रैंडम ऑर्डर में वो पूछ सकते हैं कन्वर्सेशन। अब ना हम इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू के बेसिस पे, सेकंड क्वेश्चन होगा रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे, जिसमें कस्टमर की क्वेरी भी 2 बारी सुन सकते हैं हम, कस्टमर का रिस्पॉन्स भी एज ए अमेजोन एसोसिएट भी 2 बारी दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 1 मिनट तक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोशिश करा करो 45 टू 55 सेकंड तक ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने की। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी कस्टमर क्वेरी उठाना, उसको ना खुद के फोन के रिकॉर्डर में ना रिकॉर्ड करना शुरू कर देना अपनी वॉइस, क्योंकि मोस्टली इसमें ना डिपेंड करता है कि कितनी हमारी फ्लुएंसी है, कितनी हमारी कम्युनिकेशन है, बीच में हम ब्लैंक तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर की क्वेरी कोई भी इसका सोल्यूशन दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे, जिसमें 1 मिनट तक अगेन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हर बार रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे होते हैं, और दोनों क्वेश्चन ना आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी क्यूआर कोड के बेसिस पे, तो उसके ऐसे रिलेट करेंगे वो क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कभी कभी मोस्टली क्वेश्चन फोर्थ जो होता है ना अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे होता है, बट कुछ कन्वर्सेशन ऐसी हैं, जैसे मीना एलेक्स वाली कन्वर्सेशन हो सकती हैं, जिसमें अरेंज ऑर्डर भी नहीं पूछा जाएगा। सिंपली कोई भी सिचुएशन दे दी, कोई भी सिनेरियो दे दिया, उसकी 4 स्टेप्स दे दिए, 4 उसकी एमसीक्यू ऑप्शन दे दी, तो उसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करने पड़ेगी डिपेंडिंग की क्या हमारे को सिचुएशंस गिवन है, क्या हमारे को एजम्पशंस गिवन है, ठीक है। तो ऐसे हम रिस्पॉन्सेज अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी असेसमेंट कह लो, इसको कल्चरल राउंड असेसमेंट कह लो, बिहेवियर असेसमेंट कह लो, पर्सनैलिटी असेसमेंट कह लो, सेम असेसमेंट होती है ये। इस असेसमेंट का ना बेसिक जनरल पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स होंगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। उन 2 स्टेटमेंट में से ना सबसे पहले तो हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और हर बारी ना मोस्ट लाइक मी क्लिक करना है। बस ये ध्यान रखना कि हर बारी हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को ना क्लिक करना है। ये अमेजोन डैशबोर्ड का पेज है। सिंपली माई अकाउंट पे साइन इन पे क्लिक करें, ठीक है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करना। जैसे हम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम अपना ना पर्सनल पिन जो होगा 6 डिजिट का वो फिल करेंगे, ठीक है।
जैसे ही हमने पर्सनल पिन 6 डिजिट का फिल करा, उसके बाद ना सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी ना, हमारे पास दो ऑप्शन होगी, या तो हम अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड करवाएं, या हम अपने फ़ोन नंबर पे जो हमारा वेरीफाइड फ़ोन नंबर होगा उस पे हम अपना ओटीपी मंगवाएं। सिंपली सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करोगे, जो भी ओटीपी होगा ना, तो वो ओटीपी ना हमें इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है ना। मैं ऐसे ही पिन अपना फिल करूंगा, ये ना मेरे को दोबारा से वही डैशबोर्ड पे फैच करेगा जहां पे मेरे को अपनी जॉब शो होंगी। ठीक है, दोबारा से माई अकाउंट पे मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं ना अपनी माई जॉब्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, माई अकाउंट पे माई जॉब्स, जो भी मेरी एक्टिव जॉब होगी ना, तो वो उससे मेरे को अपना स्टेटस पता चलेगा। जैसे अब हमारी सैलरी विजिबल है, जॉब आईडी विजिबल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग विजिबल है, फर्स्ट डे पे स्टेटस है। ठीक है, हमारा प्रिपेयर और फर्स्ट डे मेंशन है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जिससे हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हमेशा मेरे को ना एक बारी सिंपल एचआर राउंड के क्वेश्चंस बताना, कि जैसे असेसमेंट तो मोस्टली सबको आइडिया है, न्यू पैटर्न का वीडियोस है, तो सिंपली एचआर राउंड के क्वेश्चंस बता देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एचआर का मेल आया था कि आपका इंटरव्यू इस दिन होने वाला है एट दिस टाइम। उन्होंने मुझे मीटिंग आईडी भेजी थी। तो हमें नॉर्मली गूगल मीट या हम जूम पे जाते हैं वैसा कुछ नहीं था, उनका पर्सनलाइज्ड होता है इंटरव्यू ऐप चाइम, अमेजन चाइम। उसको उन्होंने डाउनलोड करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस भेजे थे कि आप इसे डाउनलोड कीजिए, इसमें अपनी मीटिंग आईडी ज्वाइन कीजिएगा। तो हमें एक ब्रिज ज्वाइन करना था जिसपे हम मोर देन 70 पीपल थे वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अटेंडेंस हुई, जो भी हमारा एचआर था उसके मतलब 2 से 3 एचआर थे, उनके रिगार्डिंग हमारी पहले पूरी की पूरी हमारी अटेंडेंस हुई, सबके नेम्स लिए और हमसे कंफर्म किया कि हम सब अवेलेबल हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट कैलकुलेट कर ली थी, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे। फिर हमारा नेम अनाउंस करके और सिंगल सिंगल 1-on-1 मीटिंग में हमें बुला लिया था कि आपको चाइम पे ही जो मैसेज आता है, इस पे आपको ये आईडी भेजी जा रही है, इस आईडी पे आप ज्वाइन कर लीजिए 1-on-1। तो वहाँ हम गए। तो सिंगल हमारा जो एचआर था उसने हमसे, मुझसे तो, मुझे और किसी का नहीं आइडिया है, बट मुझसे तो जनरली 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पे 1 मिनट के लिए बोलो। तो मैंने बोला, और उनको दोनों लैंग्वेजेस चेक करनी होती है, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैंने बोला तो उन्होंने 30 सेकंड मेरा इंग्लिश टेस्ट किया और 30 सेकंड्स मुझे हिंदी पे स्विच करवा दिया। 30 सेकंड्स में इंग्लिश बोल रही थी, फिर उन्होंने बीच में मुझे रोककर बोला नाउ स्विच ऑन हिंदी। तो मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, उतना हुआ, दैट्स इट। इतना मेरा एचआर राउंड था। ठीक है, जो इंट्रो होती है, तो इंट्रो कितने मिनट बोली थी, लाइक इसका कुछ आइडिया है कि मतलब जैसे वो कुछ स्पेसिफिक मेंशन करते हैं कि इतना देर बोलो कोई टॉपिक, जैसे अब तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंट में था तो टॉपिक कितनी देर बोला था? मैंने 1 मिनट बोला था, मतलब 30 सेकंड्स होते उन्होंने मुझे स्विच करवा दिया था हिंदी पे। बट अच्छा। इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि आप इतनी देर के लिए बोलो। उनका बस ये था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उसमें जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से फॉर योर बेटरमेंट, कि आप अपने अंदर मतलब एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आप जो किसी भी इंटरव्यू में देते हो वो आप सब बोलो। आप खुद भी स्टॉप हो जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे कि आपने इतना सा बोला, पर आप जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इंटरव्यू हुआ तो जैसे रिक्रूटर कोई हिंट देता है कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, या हमें मेल के थ्रू ही पता लगता है? नहीं, इंटरव्यूअर कोई भी हमें हिंट नहीं देते, वो बस बताते हैं सारा हो गया हमारा, उसके बाद वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपको जो भी है वो मेल के थ्रू पता लग जाएगा, इतना बोलकर वो भेज देते हैं। नाम से कोई सैलरी डिस्कस होती है ना कुछ होता है। इंटरव्यू वाले दिन भी इवन कोई मेल नहीं आता है, ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगते हैं उनकी तरफ से कोई भी रिवर्ट आने में। ठीक है, अब जैसे ही हमें सिलेक्शन की मेल आई तो उसके बाद क्या क्या मेल्स आती हैं, लाइक जो भी ऑनबोर्डिंग्स मेल, उसके बारे में बता देना। सिलेक्शन का मेल ऐसा हुआ था कि सबसे पहले तो मेरे पास जैसे वर्सन टेस्ट का मेल आया था, सबसे पहले मैंने वर्सन टेस्ट दिया। उसके बाद वर्सन टेस्ट के बाद मेरे पास मेल आया कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू हो रहा है अभी। लाइक जब मैंने अप्लाई किया उसके 2 दिन बाद 48 आवर्स बाद मुझे रिव्यू का मेल आया। रिव्यू के ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज बाद मुझे मेल आता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद पूरा जो मेरा इंटरव्यू वाले दिन से पूरा 1 वीक तक मेरे पास डेली मेल्स आए थे। आपके जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं सारी चीज़ों के लिए, तो जो भी चीज़ें आई थी उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीज़ें मांगी जाती है, एड्रेस।
मतलब बेसिकली आपका पास्ट 7 इयर्स का पूरा डेटा मांगा जाता है ठीक कि है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, हम्म, एवरीथिंग। वो आपको एक फॉर्म आता है ऑनलाइन ही, वो फिल करना होता है, उससे आपका सारी चीजें हो जाती है। फिर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो आपका है वो 48 आवर्स के लिए रिव्यू होता है। देन अगर वो रिव्यू हो जाता है तो आपका पेरोल का मेल आता है कि आपका अकाउंट हमने पेरोल में कर लिया है, और आपकी सैलरी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेल आ जाता है कि आपकी सैलरी इस तरीके से रहेगी, ये आपका ब्रेकआउट रहेगा, इतना इतना आपको अलाउंस मिलेगा। वो हम चेक करते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करके रिवर्ट करना होता है कि यस आई एक्सेप्ट दिस, और हमें रिवर्ट करना होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास सिस्टम रिलेटेड डिटेल्स आती हैं कि आपका सिस्टम सैलरी। ऑन द वे है। सैलरी का मतलब रेंज बताना कि जैसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल के लिए कुछ डिफरेंस होता है। लाइक मैं बताती हूँ, मैं तो डोमेस्टिक में थी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो जो था वो 2.4 टू 2.6 LPA के अराउंड था। और जो इंटरनेशनल होते हैं वो, क्योंकि मेरी जो ब्रिज था उसमें बहुत से लोग थे, इसलिए मुझे आइडिया है कि वो 2.9 टू 3 इतना रहता है उनका। मतलब इंटरनेशनल की थोड़ी सी ज़्यादा हाँ, होती है ना। इतना इतना ज्यादा रहता है। ठीक है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ना जैसे फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग होती है तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है? सॉरी। जैसे कोई लिंक आता है हमें ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग में, जो भी एचआर हाँ हाँ, बताता है टीम में। ओरिएंटेशन। हाँ, हाँ तो हाँ। वो कैसे ज्वाइन करना होता है? ओरिएंटेशन का ना ऐसे होता है कि जैसे मेल आता है, मेरे पास सिस्टम का मेल आ गया, सिस्टम मुझे रिसीव हो गया। तो सिस्टम आने के बाद मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो सिस्टम से पहले ही आ गई होती है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है। मतलब जो आपका वो पोर्टल। सैलरी का जो भी ब्रेकआउट होता है उसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपका कैसे कैसे होगा। उसके बाद सिस्टम आने के बाद मेरे पास एक मेल आया था कि आपका इस दिन ओरिएंटेशन है। मतलब जिस दिन मेरी ओरिएंटेशन थी एक्चुअल में, उससे एक दिन पहले मेरे पास रिमाइंडर मेल आया था कि आपकी कल ओरिएंटेशन होने वाली है। अगेन वही हमें एक मीटिंग आईडी दी गई थी, हमें अमेजोन चाइम से लॉगिन करना था। लॉगिन करके हमें जाना था। अब मैं बहुत अनश्योर थी क्योंकि हमारे पास सिस्टम था, मैंने सिस्टम बहुत ऑन करके सब चीजें करके कर लिया था। बट हाँ, एक वो चीज हुई थी कि सिस्टम में कुछ भी नहीं खुलता है। मतलब आप ऑन भी कर लोगे ना तो सिर्फ अमेजोन का एक आपको डेस्कटॉप दिखेगा, उसके अलावा कुछ ओपन नहीं होगा। तो आप कितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने फोन से ही चाइम से लॉग इन किया देखने के लिए कि सब कैसे ज्वाइन करते हैं। तब मुझे पता लगा कि नहीं, आपको फोन से ही ज्वाइन करना था, वो लोग ही आपका ओरिएंटेशन करवाएंगे। तो हमारी 3 दिन की ओरिएंटेशन थी। फर्स्ट डे तो उन्होंने हमें सिर्फ ब्रीफ किया था कि आपके सिस्टम में ये चीजें अवेलेबल है या नहीं है। अटेंडेंस हुई थी, क्या किस चीज के क्या काम आएगा, ये सारी चीजें बताई थी। सेकंड डे में हमारा ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था, हमें सिस्टम ऑपरेट करना सिखा दिया था। आपको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन डिटेल्स, आपको क्या क्या पासवर्ड याद रखने हैं, आपको सारी चीजें, सिक्योरिटी कैसे यूज करनी है, सारी चीजें हमें सिखा दी गई थी। उसके बाद थर्ड डे हमारा फाइनल जो टीम ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेनिंग ब्रेकआउट्स, वो हो गए थे। ठीक है। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि जैसे ज्वाइन करा, अब इसके बाद ट्रेनिंग कितने दिन हुई थी? लाइक जैसे कि हाँ, ट्रेनिंग कितने दिन हुई थी? हमारी ट्रेनिंग अप्रोक्स 1 मंथ और 7 डेज, मतलब 1 महीना 7 दिन चली थी। ठीक है। इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन बोलते हैं लोग कि हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद एक्सटेंशन होती है, तो उसका प्रोसेस बताना कि क्या मतलब हमें कोई पॉइंट्स जोड़ने पड़ते हैं कि जैसे कोई कस्टमर की क्वेरीज होती हैं या क्या क्या प्रोसेस होता है उसका? प्रोसेस कुछ नहीं होता। लाइक आपको 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाता है। 1 मंथ में आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं आपके ट्रेनर के द्वारा कि आपको क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी क्वेरीज क्या हो सकती है, कस्टमर आपसे क्या पूछ सकता है, सब चीजें करवा दी जाती है। फिर एंड में जो हमारा लास्ट 2-3 डेज होते हैं उसमें ट्रेनर हमसे डेमो लेती है या लेते हैं। ट्रेनर हमसे डेमो लेते हैं कि हम कॉल पे कैसे बात करेंगे वर्चुअली। तो हम एक दूसरे को ही कस्टमर और हम एजेंट बन के डेमो दे देते हैं। डेमो क्लियर हो जाता है, उसके बाद हमें ऑन बोर्डिंग हमारी एक्चुअल कॉलिंग स्टार्ट करवा दी जाती है विद रियल कस्टमर्स। तो रियल कस्टमर्स के साथ एक बार हो गई तो हमें 3 डेज दिए जाते हैं जस्ट टू चेक उस बार पे पहुंचने के लिए कि हम आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें 1 वीक, मतलब टोटली 2 वीक मिलते हैं। 1 वीक मिलता है पहले आपको आपके बार्स इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपको 3 दिन में समझ में आ गया कि आपका कॉल टाइमिंग इतना जा रहा है, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है कस्टमर्स के द्वारा। हमारे पास सारे फीडबैक्स होते हैं। हम आप जब भी अमेजोन में कांटेक्ट करते हो तो वो लोग एक फीडबैक फॉर्म भेजते हैं। सेम हमारा भी जाता था एक फीडबैक फॉर्म
कस्टमर के पास, तो उनके पास से जो फीडबैक आता था उससे हमारी परफॉर्मेंस मेजर होती थी। तो बेसिकली वही था कि हमें 1 वीक दिया गया था जस्ट फॉर अ फ्री ट्रायल, कि आप ट्राई कर लो। 1 वीक आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे अपने बार्स को ऊपर लेके जाना है। फिर फाइनली हमारी ग्रेजुएशन हुई। उस वीक में हमें टारगेट्स दिए गए थे कि इतने मिनट समथिंग आपकी कॉलिंग होनी चाहिए, इतना आपका रैप स्कोर होना चाहिए। रैप स्कोर एज इन कस्टमर्स की तरफ से कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी कॉलिंग पे, हम कितना पोलाइट हैं कस्टमर्स के साथ। तो वो हमें टारगेट सेट करके दिए थे। अगर हमने वो टारगेट्स मीट कर लिए देन यू आर ग्रेजुएटेड, और नहीं कर पाते हो तो आपको वापस वही 2 हफ्ता वापस दिया जाता है, वापस टारगेट्स दिए जाते हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपको ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। इसके कोई चांस मतलब कितने चांस देते हैं, लाइक एक देते हैं चांस के, कितने देते हैं दो चांस? दो दो चांस। टोटल 2 चांसेस होते हैं या इसके बाद अगर किसी का नहीं क्लियर हो तो उसको क्या करते हैं, वो टर्मिनेट? टर्मिनेट हो जाता है। यस। ठीक है, मतलब 2 चांसेस ही देते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, इसके बाद ना मेरे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। सपोज ट्रेनिंग के बाद तुमने ज्वाइन करा, ठीक है, तो उसके बाद डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? लाइक कोई भी कस्टमर है, सपोज उसको कोई क्वेरी है, तो उसको हम कैसे रिजोल्व करते हैं, सारा वो प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन कर दो। नॉर्मली वैसे हमें सारी चीजें सारी एक्सप्लेन कर दी होती हैं कि आपको क्या क्या करना होता है, तभी हम उसी बेसिस पे हम ग्रेजुएट होते हैं। फिर अगर एक बार हम ग्रेजुएट हो गए तो हम टीम मैनेजर्स के अंडर चले जाते हैं, हम ट्रेनर्स के साइड हो जाते हैं और टीम मैनेजर्स के अंडर हो जाते हैं। तो टीम मैनेजर हमें उतना सपोर्ट नहीं करता जितना ट्रेनर कर रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनर के अंडर हम एज अ बेबी वर्क करते हैं कि हमें इतना नहीं आता। तो ट्रेनर कभी कभी हेल्प कर देते हैं हमारी, बट टीम मैनेजर आपकी सिर्फ तब हेल्प करेगी जब कस्टमर की क्वेरी बहुत बड़ी है या आपकी रेंज से बाहर है। लाइक हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट का राइट था समझ गया। कि हम इतनी, हाँ, हम इतनी ही हेल्प कर सकते हैं कस्टमर की, जैसे 3000 से ऊपर हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उस वो चीज हमें टीम मैनेजर के पास लेके जानी होती है कि आप ये कस्टमर का कर दीजिए, या फिर वो ही हैंडल करते थे उन्हें। तो टीम मैनेजर का बस इतना रोल था। कस्टमर्स बेसिकली बहुत सारी क्वेरीज के साथ आते थे और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे। लाइक आपका फर्नीचर का अलग डिपार्टमेंट है, अप्लायंसेस का अलग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे अमेजोन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हम बेसिक थे, हम प्राइमरी थे, हम छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो हमारा फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता था कस्टमर के साथ। हम कस्टमर से उनकी क्वेरी पूछते थे बहुत पोलाइटली। कस्टमर अगर गुस्से में भी है तो हमें शांत रहना होता था कि नहीं, हमें उनको रेज में आंसर नहीं करना है, बहुत पोलाइटली आंसर करना है, उनसे क्वेरी पूछनी है और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उन्हें देना है। अगर हमारे पास होता तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास सपोर्टर्स होते थे, सपोर्ट डार्ट्स होते हैं, हम उनसे भी पूछकर उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमें नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको ही होती है, हमें भी हुई थी। तो स्टार्टिंग में हमने उनसे पूछ पूछ के ही काम किया था कि ऐसा करना है ऐसा करना है, तो हमें गाइड कर देते थे और हम हेल्प कर देते थे, और उसी के बेसिस पे हमारे एक्सपीरियंसेस फीडबैक सब उसी पे मेजर होता था। ठीक है, मेरे को लगता है सबको डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू और क्या ऑन बोर्डिंग में, तो उसके बाद क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सारा बैकग्राउंड हाँ। वेरिफिकेशन ऑन असेसमेंट नॉर्मली पता है सबको कि जो भी न्यू पैटर्न की हैं। ठीक है, मेरे को लाइक इतना बताओ कि चैनल लाइक हमारे लिए यूजफुल था, लाइक कैसे, मतलब कोई वीडियो जैसे भी मैं डालता था तो समझ लग जाती थी, क्या था वो सारा? चैनल तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। मैंने कोविड के टाइम पे ऑलरेडी 3 बार अमेजोन में ट्राई किया था, बट वही होता है कि हमें उतनी उस लेवल की इंग्लिश नहीं आती जिस लेवल की इंग्लिश वर्सन टेस्ट में पूछी जाती है। आप रिटन टेस्ट तो एक बार को फिर भी क्लियर कर लेते हो, बट वर्सन टेस्ट बहुत हार्ड होता है निकालना। तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, बट तीनों बार, और एक बार अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो वर्सन टेस्ट में तो आपको वो 3 to 6 months के लिए टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 साल ऐसे ऐसे करके अप्लाई किया अमेजोन में, बट मेरा एक बार भी नहीं हुआ। और सडनली लास्ट ईयर मुझे एकदम से मेरी फीड पे आपकी वीडियो दिखी, तो आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने बस एक वीडियो देखी थी और वो इतनी इन्फॉर्मेटिव लगी कि मुझे आपकी वीडियो देख के लगा कि मुझे एक और बार अप्लाई करना चाहिए। तो वो मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आपकी चैनल की 15-20 वीडियोस एक साथ देख ली, क्योंकि आप सारी चीजें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करते थे कि मतलब प्रॉपर वॉइस आना, कैसे आपको बोलना है, क्या चीजें करनी है। और आपके चैनल पे जितनी वीडियोस थी लगभग सारे क्वेश्चन मेरे वर्सन टेस्ट में वही आए थे, क्योंकि वही रिपीट होके आते हैं। तो सारे वही आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। लाइक फर्स्ट गो में ही मेरा निकल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट या
थैंक यू सो मच हाँ आपकी वजह से मैंने आपको उस पर टेक्स्ट भी किया था कि आई एम हाँ सिलेक्टेड इन अमेजोन, तो वो खुशी के उसमें हुआ था कि नहीं नहीं मैं हाँ सिलेक्ट होकर आपकी वजह से हुई हूँ, तो वही था बस। हाँ, क्योंकि मोस्टली सारा मटेरियल है मतलब बीसीएस का ना जो भी है, अब तो न्यू पैटर्न आ गया ना, तो तुम्हारा ओल्ड पैटर्न था तो तब हाँ अब तो मतलब ना टेस्ट और इजी हो गया हुआ है, पहले तुम्हारे टाइम पे टेस्ट बहुत हाँ डिफिकल्ट था, जैसे वर्सन के 6 सेक्शंस होते थे ना, अब काफी इजी है। हाँ मतलब अब हो जाता होगा इजीली, बट उस हाँ टाइम ऐसा था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था मुझे। मैंने नहीं, मेरे और भी फ्रेंड्स ने ट्राई किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई नहीं कर पाया और मैं 3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी। बट आपकी वीडियोस देखने के बाद एक बार में ऑन द गो स्मूथली निकल गया, तो मेरे को ऐसा था कि जॉब मिल गई तो आपकी वजह से मिली, तो फर्स्ट आपको बनता है क्रेडिट देना कि थैंक यू सो मच, हो गया है, ऐसा वाला था। बट बहुत इन्फॉर्मेटिव थी।